इस वीडियो में भी बोलूंगा कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो ब्रेकडाउन कम एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जो लोग रिलीज द स्नाइडर कट में इन्वॉल्व है उनको इसके अंदर की मेजोरिटी बातें पता है। उन सबको ही सुन सुन कर हम सब इतने हाइप अप हुए थे एंड फाइनली वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो आराम से देखिए, और जिनको स्नाइडर कट से मतलब ही नहीं है वो भी मजे के लिए ये देख लीजिए। लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें स्पॉइलर है, प्लस ऐसे डिटेल्स जो आपने मिस कर दिए होंगे। जैसे कि ट्रेलर के शुरुआत में सुपरमैन को यहाँ पे हमें मरते हुए दिखाया जाता है, जो कि बैटमैन वी सुपरमैन का ही एक सीन है लेकिन अल्टरनेट एंगल से। और ये सीन हमें पिछले ट्रेलर में भी देखने को मिला था, बट इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि जब सुपरमैन दर्द से कहराता है तो उसके मुंह से जो चीख निकल रही होती है उससे एक साउंड वेव टाइप का निकल रहा होता है, जो कि पहले हमें एक सिटी की ओर जाते हुए दिखाया जाता है, फिर एक पानी के ऊपर दिखाया जाता है, फिर हमें थेमेस्केरा का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये टेम्पल गिर रहा होता है। तो हो सकता है कि जो सुपरमैन का ये जो क्राई है वो मदर बॉक्सेस को अवेकन करता है, जिसके वजह से स्टेपनवुल्फ उन्हें लेने के लिए आता है, और यहीं से जस्टिस लीग की कहानी स्टार्ट होती है। ये उस सवाल का जवाब है जो कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों स्टेपनवुल्फ अभी ही मदर बॉक्स को लेने आया, उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुपरमैन यहाँ पे मौजूद नहीं था। वंडर वुमन अपने थेमेस्केरा पे मौजूद थी, और तो और वो उतनी बड़ी भी नहीं हुई थी। मतलब 5000 साल के बाद ये लोग वापस आते हैं और उसमें भी इन लोगों को जस्टिस लीग से भिड़ना पड़ता है। तो अगर ये लोग कुछ समय पीछे जाकर ही अगर आते तो उनके लिए ये मदर बॉक्स लेना बहुत ही आसान होता। तो मेरे ख्याल से क्योंकि मदर बॉक्स अवेकन नहीं हुई थी इसीलिए स्टेपनवुल्फ उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहा था। प्लस मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने भले ही फ्लो में ये कहा कि यहाँ पे जो सुपरमैन की चीख है उसका इम्पैक्ट थेमेस्केरा में मौजूद मदर बॉक्स में पड़ा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि इस सीन में जो यहाँ पे टेम्पल नीचे गिर रहा है या फिर जो स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा है वो सुपरमैन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये वही टेम्पल या फिर क्या स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर मदर बॉक्स को रखा गया था थेमेस्केरा के अंदर, जहाँ पर स्टेपनवुल्फ आता है और उसे वहां से लेके चला जाता है। इनफैक्ट ये सीन जहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग बाकियों से थोड़ा अलग लगेगा वो सीन रहता है जहाँ पे स्टेपनवुल्फ वूम टूब खोल के वहां पर आता है, और यहाँ पर जब वो इसे लेकर चला जाता है तब ये स्ट्रक्चर वहां पे गिरने लगता है। ये काइंड ऑफ ये भी सिंबलाइज करता है कि कैसे अमेजोनियंस फेल हो गए उस चीज को रोकने के लिए जिसके लिए उन लोगों ने इतने साल तक मेहनत की थी, मतलब कि उस मदर बॉक्स को बचाने में। और तो और क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया था कि जब यहाँ पे स्टेपनवुल्फ इस अमेजोनियन को मारता है तब हमें यहाँ पर शायद ये ब्लड के छींटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि उतना ध्यान किसी ने नहीं दिया। प्लस हम सभी को मालूम है कि ये मूवी आर रेटेड है, एंड ये रेटिंग आपको ट्रेलर के एंड में यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। और यहीं पर हमें एक ऐसा नाम भी मिलता है जिसको सुनते ही या पढ़ते ही हर डीसी फैन के अंदर एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, जो कि है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे ये कोई डिटेल नहीं है, बट इन केस अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो उसे मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। प्लस कई लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जिस प्रोजेक्शन के सामने स्टेपनवुल्फ झुकता है वो डार्क साइड है। तो भाइयों अगर आप इसके हाथों पर ध्यान दें तो वो बहुत ही पतला है कंपेयर टू डार्क साइड। प्लस उसका जो हेड है वो बहुत हद तक देसात के जैसा मिलता है, जिसका क्लियर व्यू हमें पिछले ट्रेलर में ही मिल गया था और इस ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि डार्क साइड का हाथ कितना मोटा है, वहीं यहाँ पर जिसके सामने स्टेपनवुल्फ झुका हुआ है उसका हाथ पतला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि देसादी हो। प्लस सोच कर देखिए डार्क साइड की प्रोजेक्शन हो और यहाँ पर किसी भी पैराडिमेंस की इतनी हिम्मत कि वो वहाँ पे खड़ा रहे। मे बी ये वो सीन हो जहाँ पर स्टेपनवुल्फ देसात को बता रहा है कि उसे 3 मदर बॉक्स मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, तो क्या वो अब अपोकलिप्स वापस आ सकता है, क्योंकि जो जैक स्नाइडर के वर्जन है उसमें
वो बैनिश्ड है और यहाँ पर वो जो कर रहा है वो सिर्फ डार्कसाइड के सामने थोड़ी इज्जत पाने के लिए कर रहा है। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया था कि इस सीन में जब स्टीफन वुल्फ अपने कवच को, जो कि एक सिम्बायोट की तरह काम करता है, उसके बॉडी से हट जाती है तो हमें उसके बॉडी के ऊपर स्कार्स दिखाए जाएंगे जो कि उसे जंग में लड़ने के वजह से मिले हैं। इसके बाद डायना हमें श्राइन ऑफ अमेजोन से जुड़ी एक खुफिया जगह में जाते हुए दिखाई जाती है ताकि उसे आने वाले खतरे के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर वो सबसे पहले 3 बॉक्सेस को देखती है जो कि 3 मदर बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा पीछे में जो आप नाव टाइप की ड्राइंग्स देख रहे होते हैं, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटलांटियंस ने भी उस जंग में हिस्सा लिया था। और फिर हमें द बिग बैड की तस्वीर दिखाई जाती है जो कि है डार्क साइड। यहीं से डायना को डार्क साइड से जुड़ी हर बात पता चलती है, जिसके बाद वो इसे बैटमैन के साथ डिस्कस करती है। इसके बाद हमें बैटमैन का एक सीन दिखाया जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली नाइटमेयर सीक्वेंस से बिलोंग करता है। और इसी बैकड्रॉप में हमें साइबोर्ग का भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक रॉकेट लॉन्चर टाइप वेपन बना रहा होता है अपने एक्स्ट्रा आर्म से। वहीं दूसरे आर्म से उसका एमोनेशन या फिर हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट सूटकेस पकड़ा हुआ है। एंड हाँ, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए कहा है क्योंकि उसके जो 2 मेन हाथ हैं उसके अलावा उसने 2 और हाथ जैसी चीजें बनाई हैं और उसी की मदद से उसने वो रॉकेट लॉन्चर और पीछे यहाँ कुछ पकड़ा या फिर एमुनेशन होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट आर्ट तक देखने को मिला था जो कि बेसिकली सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग के मेंबर की फाइट को दर्शा रहा था, जहां पर हम देख सकते हैं कि फ्लैश, एक्वामैन, वंडर वुमन और साइबोर्ग उस पे अटैक कर रहे होते हैं। वहां पर साइबोर्ग के टोटल 4 हाथ होते हैं। शायद इसीलिए साइबोर्ग यहाँ पे थोड़ा दुबला पतला लग रहा है क्योंकि उसने अपने ही बॉडी के पार्ट से यहाँ पे दूसरे वेपन बनाए हैं। एंड कई लोगों को ऐसा लगता है कि बैटमैन इस मूवी में दिखाए गए नाइटमेयर के बारे में बात कर रहा होता है जब वो ये कहता है कि आई हैड अ ड्रीम, जो कि असल में वो BVS वाले नाइटमेयर के बारे में बात कर रहा होता है। इस सीन में बैटमैन एक्वामैन को रिक्रूट करने के लिए जाता है और उसे कहता है कि उसे वॉरियर्स चाहिए क्योंकि देयर इज एन अटैक कमिंग, बट वहां पर एक्वामैन मना कर देता है। फिर अगले शॉट में हमें ये दिखाया जाता है कि वंडर वुमन अपने मेटल चूड़ियों को खनकाती है जिसके वजह से शायद अगले सीन में जो हम यहाँ पे बाहर से ब्लास्ट इफेक्ट देख रहे होते हैं वो उसी के वजह से हुआ हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन टेररिस्ट वालों ने एक सेकेंडरी बॉम्ब वहां पे रखा होगा जो कि फट गया हो, क्योंकि जो मेन बॉम्ब था उसे तो वंडर वुमन उस घर के ऊपर फेंक देती है जो कि फटता तो जरूर है लेकिन किसी को उससे कोई हानि नहीं होती है। खैर, इसके बाद वाला सीन बहुत ही क्विक होता है जहां स्टीफन वुल्फ किसी को मारने वाला होता है बट एक्वामैन उसको बचा लेता है और उसके वेपन को वहां पर पकड़ लेता है। जस्टिस लीग एक प्लेटफॉर्म सेट करने वाला था एक्वामैन मूवी के लिए, तो अगर ऐसा कोई सीन यहाँ पे होता तो वो बहुत सेंस भी बनाता क्योंकि एक हाफ एटलांटियन और एक हाफ ह्यूमन ने आकर एटलांटियंस की रक्षा की, जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। मे बी जिसको उसने बचाया वो और कोई नहीं बल्कि मीरा हो। उसके बाद हमें सुपरमैन वर्सेस रेस्ट ऑफ जस्टिस लीग के फाइट सीक्वेंस का फ्लैश का कुछ शॉट देखने को मिलता है एंड फाइनल बैटल में बैटमैन के कुछ सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। साथ ही अल्फ्रेड की बातों का मतलब भी हमें देखने को मिलता है जो कि शायद मूवी में देखे तो नॉर्मली दिखता, बट यहाँ पर उसके हर एक सेंटेंस के मुताबिक सीक्वेंस को प्ले कर दिया गया है। जैसे कि जब वो कहता है चार्जिंग बुल तो हमें उसी वक्त स्टीफन वुल्फ दिखाया जाता है एंड इंटरेस्टिंगली बुल्स एंड स्टीफन वुल्फ दोनों के ही हॉर्न्स है। फिर जब वो रेड कैप बोलता है तो हमें सुपरमैन का प्रोजेक्शन दिखाया जाता है जो कि साइबोर्ग बनाता है। फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर लुइस लेन पीछे मुड़ती है और उसे आउट ऑफ कंट्रोल वाला सुपरमैन दिखता है, बट लुइस लेन को देखते ही वो पिघल जाता है।
फिर हमें यूसस जमीन में ओमेगा सिंबल बनाते हुए दिखाया जाता है, जो कि फ्लैशबैक का सीन रहता है। उसके बाद हमें जोनाथन केंट का मोटिवेशनल लाइन सुनने को मिलता है, जो कि उसने अपने बेटे के लिए कहा होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके जस्टिस लीग में फ्लाइट के मूवमेंट से पहले का होगा, क्योंकि मैन ऑफ स्टील में फ्लाइट मूवमेंट से पहले उसके क्रिप्टन वाले डैड ने उसे मोटिवेट किया था। एंड इस मूवी में उसको अर्थ वाले डैड मोटिवेट करेंगे टू बिकम व्हाट ही इज सपोज टू बी। इससे पहले भी बैटमैन वी सुपरमैन के अंदर जब कोर्ट के अंदर हमला हुआ था और वहां पर वो ब्लास्ट हो गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था, तो उसके अंदर सेल्फ डाउट और खुद को खोया हुआ पाया था, जिसके बाद से वो खुद के तलाश में एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, जहां पर उसके डैड उसे कोप अप करने में मदद करते हैं। एंड यहाँ उसके रिवाइवल वाला सीन की झलक हमें देखने को मिलती है, जहां पर उसके डैड की तस्वीर भी रहती है। इसके बाद हमें विक्टर का शायद वो मिसाइल वाले सीन से पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर फ्लैश हमें आइरिस वेस्ट को बचाते हुए दिखाया जाता है। वैसे बता दूं कि पिछले बार जब ट्रेलर निकला था तो जैक स्नाइडर ने उसका ब्रेकडाउन खुद किया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर बैरी जॉब के लिए जाता है और तभी वहां पर एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद से वो बाहर जाकर उसे बचाता है। बट ये इतनी जल्दी होता है कि बेचारा का जूता वो सब उसको सह नहीं पाता है और वो वहां पे फट जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर खाली पैर में दिख रहा होता है। इसी सीन में अगर आप बोर्ड पर ध्यान दें तो वहां पे कुछ नर्व फॉक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है गार्डनर फॉक्स का, जो कि सिल्वर एज में फ्लैश के कॉमिक्स को लिखा करते थे। इसके बाद वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन पर वो पैराडेमन्स हमला कर रहे होते हैं, वहीं पीछे में स्टेफन वुल्फ और वंडर वुमन लड़ रहे होते हैं। वहाँ जो साइबॉर्ग उड़ते हुए दिख रहा होता है, मे बी ये उस सीन का है जब वो उड़ना सीख रहा होता है, तभी तो पीछे आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। शायद इसीलिए वो सुपरमैन के फ्लाइट वाले सीक्वेंस के साथ ही मिक्स करके हमें ट्रेलर में दिखाया गया। इसके बाद के कई सारे सीन्स हमें पुराने ट्रेलर्स में देखने को भी मिले थे, जिनको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करें नए सीन्स की, तो हमें एक क्विक लुक मिलता है जब फ्लैश काइंड ऑफ स्पीड फोर्स में टैप इन करता है। तो अगर आप मेरी लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो को देखे हैं तो मैंने आपको उसमें बताया था कि यहाँ बैरी अनजाने में टाइम रिवर्स कर देगा जब जस्टिस लीग पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। एंड इस सीन में हम उस सीन को रिवर्स होता हुआ देख भी सकते हैं। एंड मैंने जिस ब्लास्ट का जिक्र किया था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइबॉर्ग मदर बॉक्सेस के साथ मर्ज होता जा रहा है। एंड इसी वक्त वो बैरी चिल्लाता है, जिसके बाद से वो एपिक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मारने के लिए पीछे दौड़ता है, जिसके बारे में जैक स्नाइडर साहब ने बहुत पहले ही बता दिया था। इस शॉट में साइबॉर्ग हमें एक्शन में दिखता है और फाइनली सुपरमैन हीट विजन को यूज करते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो स्टीफन वुल्फ के ऊपर यूज कर रहा होता है। बट ट्रेलर के एंड में हमें बैटमैन एंड जोकर क्लियरली दिखते हैं, जहां जोकर वो मीम वाला डायलॉग बोलता है दैट वी लिव इन अ सोसाइटी। बट बैटमैन के पीछे हमें साइबॉर्ग जैकेट पहना हुआ भी नजर आता है, जो कि थोड़ा धुंधला रहता है। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे, तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि जिस तरह जब अंग्रेज के यहाँ आने से पहले हमारे देश के अंदर में कुछ इस तरह के लोग रहते थे जो हार्मनी में रहते थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो भेदभाव करते थे। प्लस हर जगह तरह तरह के लोग रहते थे। बट जब अंग्रेजों से लड़ने की बात आई थी तो सब कोई एकजुट हो गए थे। उसी तरह अभी के लिए बैटमैन एंड जोकर एकजुट हो चुके हैं डार्क साइड और एविल सुपरमैन के अगेंस्ट में। वैसे मेरे ख्याल से जो 4 मिनट का रीशूट हुआ है ये सीन उसी का होगा। एंड बैटमैन की जो टीम है जो अभी तक कंफर्म लग रही है, उनमें आते हैं बैटमैन, फ्लैश, साइबॉर्ग, जोकर, फीमेल रॉबिन और शायद तक मीरा भी, क्योंकि वो भी रीशूट में थी। ऑफ कोर्स हमें डेथस्ट्रोक भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो नाइटमेयर के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि नाइटमेयर वगैरह का क्या ही मतलब है, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस जस्टिस लीग 2
जिसके आने के चांसेस अभी बहुत ही ना के बराबर है, लेकिन उसकी एंडिंग किस तरह की होने वाली थी, जो कि नाइटमेयर के ऊपर बेस्ड थी, मतलब कि जो नाइटमेयर हमें दिखाया जा रहा है वो सच हो जाएगा तो क्या होगा, उसको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। प्लस बैटमैन जो यहाँ पे बैट टैंक के ऊपर खड़ा नजर आ रहा होता है, इसको ऑफिशियली नाम जैक स्नाइडर ने वॉर मशीन दिया हुआ है। अब ये मूवी में कहाँ यूज होने वाला है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लग रहा है वो टनल वाले सीन के बाद ही होगा, क्योंकि फाइनल बैटल में तो वो इस व्हीकल को लेकर जाते हैं। खैर, अगर आप चैनल पे नए हैं और इस ब्रेकडाउन से या फिर एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ भी नया पता चला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए बता दें। और अगर आप हमारे चैनल